क्योंकि बहुत सारी कुप्रथाएं हम जैसे लोगों ने तो फैला रखी है। अगर हम दहेज लेना बंद कर दे, मान ली जाए, दहेज का एक सीधा सा सिंपल प्रावधान क्या है कि अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की और नौकरी वाली लड़की किसी बेरोजगार लड़के से अगर शादी का प्रस्ताव रख दे, उससे अगर विवाह कर ले, तो कहीं ना कहीं क्या ये दहेज वाला विचार ही अपने आप छूट जाए। लेकिन क्या है दोस्तों, एक ऐसी चीज आती है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी हो गई, अच्छी जॉब वाली हो गई, तो वो क्या करेगी, वो उससे अच्छा लेवल का लड़का देखेगी, पढ़ा लिखा देखेगी, धनवान लड़का देखेगी। तो फिर तो भाई साहब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर तुम वही गरीब लड़की को देखेगी और डायरेक्ट बोलेगी देखो भाई साहब अपने पास तो सीधी सिंपल बात यह है कि अपने पास ये नौकरी है, अपने पास कोई दहेज नहीं है और हमें आपको अगर जमता है तो करते हैं, नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल चीज है। लेकिन क्या होता है, लड़की तो पढ़ी लिखी होती नहीं है, और पढ़ी लिखी होती है तो कम होती होगी शायद, या फिर लड़की के लिए अगर कोई लड़का देखते हैं तो वो सरकारी नौकरी वाला देखता है। अब साले वो नौकरी वाला नौकर के दिमाग में ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है कि उसको दहेज ही चाहिए। लड़की तो बाद में देखेगा, लेकिन यूं पूछेगा कितने लाख दोगे आप हमें, हमारे लड़का ये नौकरी में आप 10 लाख दोगे, 12 लाख दोगे, 20 लाख दोगे। वो जो लाख वाला आते हैं ना ये चीजें, ये रुपये वाली, तो कहीं ना कहीं फिर वो पिता मजबूरन या किसी भी बोलता है कि मेरी बेटी जिंदगी भर खुश रहेगी, मैं दहेज दे देता हूँ। तो अगर ये काम अपने को किसको करना है, अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दीक्षा दो, चाहे नौकरी ना लगे, लेकिन इतना काबिल कर लो कि वो किसी की कमाई की मोहताज ना रहे, खुद अपने कमाई करके खुद कुछ बन जाए। और ये दहेज वाली जो आप दहेज में 10-15 लाख रुपए लगाते हो ना, 10-12 लाख की कार देते हो, ये दुनिया की चीजें देते हो, आप मात्र अपनी बेटी पर 5 या 10 लाख रुपए खर्च कर दो, वो बेटी इतना कमा देगी, वो बेटी इतना काबिल बन जाएगी कि किसी को दहेज देने की आवश्यकता नहीं लगेगी। और मेरा कहना भी उन बहनों से है कि बहनों तुम भी कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हें कभी किसी के मोहताज न रहना पड़े, किसी के बारे में ये नहीं सोचना पड़े कि मेरा पति कलेक्टर बनेगा, मेरा पति ये बनेगा, मेरा पति प्रोफेसर बनेगा, दुनिया की चीजें बनेगा। अरे वो बने ना बने, लेकिन तुम कुछ बन जाओ। और तुम मन चाहे उसको ऐसे उठा लेना, ऐसे बहुत सारे झुंड रहेगा उसमें से उठा के तुम हमारे लिए हो। वो कब होगा, लेकिन जब तुम कुछ करके बताओगे। आ गई बात समझ में। अब पुत्री को कृपण भी कहा गया, कृपण वही ऋणी शब्द